नमस्कार। आज हम फारस की खाड़ी में जो एक बड़ा सैन्य तनाव चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा विश्लेषण खान जीएस रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट पर आधारित है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सिचुएशन तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब अमेरिका ने अपने पूरे 5,000 मरीन इस इलाके में तैनात कर दिए। ये एक तरह से सीधी सीधी ताकत की नुमाइश थी। अब सवाल यह है कि इतने सारे सैनिक वहां पहुंचे कैसे। इसके लिए अमेरिका अपने बहुत बड़े विशालकाय एम्फिबियस असॉल्ट जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये तो समझिए कि पानी पर तैरते हुए पूरे के पूरे मिलिट्री बेस हैं। हाँ, ये जो जहाज हैं जैसे कि यूएसएस वास्प और यूएसएस ट्रिपोली, इनको खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि ये समंदर से ही एक बहुत बड़ा हमला शुरू कर सकें। और इन पर होता क्या क्या है? अरे जमीनी जंग के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ, लेटेस्ट F-35 फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक और सैनिकों को बनाए रखने के लिए जरूरी हर सुविधा, सब कुछ एक ही जगह। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब एक ही जहाज पर इतनी तबाही का सामान हो तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करता है? इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड कई परतों वाला ऑटोमैटिक डिफेंस सिस्टम होता है। इसकी रक्षा की जो पहली परतें हैं वो बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये जहाज के चारों ओर एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती हैं। और अगर कोई दुश्मन मिसाइल इन सब घेरों को पार कर भी ले, तब क्या? तब सामने आती है ये तोप। ये आखिरी डिफेंस लाइन है जो किसी भी खतरे पर गोलियों की बौछार कर देती है। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये जो फैलेंक्स तोप है ये 1 मिनट में 6,000 राउंड तक फायर कर सकती है। सोचिए जरा, 6,000। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जहाज तो लगभग ऐसा है जिसे हराया ही नहीं जा सकता। तो फिर ईरान इसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है? चलिए अब जरा ईरान की रणनीति को देखते हैं जो सोर्स के मुताबिक वो अपना रहे हैं। देखिए, ईरान का तरीका ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से दे। नहीं, वो ताकत का जवाब देने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ अमेरिका के अरबों डॉलर वाले हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के ढेर सारे सस्ते ड्रोन और मिसाइलें। यहां मकसद बराबरी के हथियार से लड़ना नहीं, बल्कि दुश्मन के महंगे सिस्टम को सस्ते हथियारों की बाढ़ से जाम कर देना है। सोर्स के मुताबिक ईरान की मुख्य रणनीति है स्वॉर्म अटैक। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले सैकड़ों सस्ते ड्रोन भेजो ताकि जहाज का डिफेंस सिस्टम उलझ जाए, फिर छोटी छोटी तेज मिसाइलें दागो, और जब उसका सारा गोला बारूद खत्म होने लगे तब एक बड़ा निर्णायक हमला करो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषण ये भी बताता है कि ईरान कई मोर्चों पर काम कर रहा है, जैसे छोटी स्पीड बोट से हमला करना, साइबर अटैक करना और यहां तक कि जमीनी लड़ाई के लिए तैयारी करना। और ये लड़ाई सिर्फ जहाज़ों और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। सोर्स ये दिखाता है कि कैसे अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस जंग का मैदान बनती जा रही है। इसका सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है होर्मुज जलडमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया भर में समंदर के रास्ते जितना भी तेल जाता है उसका करीब करीब 1/4 हिस्सा 25% इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। तो अगर यहाँ कोई भी रुकावट आई तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। और ये रणनीति और भी आगे जाती है। एक और जरूरी रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दी जाती है। और सबसे खतरनाक, अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनकी पानी की सप्लाई को निशाना बनाया जाता है। जाहिर है इससे उन देशों पर तनाव कम करने का बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। विश्लेषण के मुताबिक ईरान इस खेल में अकेला नहीं है। कहा जा रहा है कि उसे रूस और चीन से खुफिया मदद मिल रही है, जिससे उसके हमले पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गए हैं। अब ये जो टकराव है ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर पर भी कामयाब हमले हुए हैं। और अब जो बात सामने आ रही है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। सोर्स से दावा कर रहा है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, ये कोई मामूली प्लेन नहीं है। F-15 दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और A-10 तो अपनी मजबूती के लिए इतना मशहूर है कि उसे उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। और जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो है हीट सीकिंग मिसाइल। ये रडार पे निर्भर नहीं रहती। ये तो बस विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करती है और गर्मी को कोई भी जेट छिपा नहीं सकता। और ये देखिए, ये चार्ट दिखाता है कि सैचुरेशन वाली रणनीति कितनी असरदार रही है। बताया जा रहा है कि पहले जहां ईरान की सिर्फ 20% मिसाइलें ही डिफेंस को पार कर पाती थीं, अब ये आंकड़ा बढ़कर 80% तक पहुंच गया है।
तो ये जो टकराव है, ये आज की जंगों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और साथ ही खतरनाक सवाल खड़ा करता है। और अब पूरी दुनिया बस यही देख रही है कि आगे होता क्या है।